देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की गई परीक्षाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल जेपीएससी 11वीं से 13वीं और एफएसओ के सफल अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 दिनों के अंदर काउंटर एफिडेविट मांगा है। कोर्ट के फैसले से 11वीं से 13वीं जेपीएससी के चयनित 342 अभ्यर्थियों और एफएसओ में चयनित 54 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। वैसे कोर्ट ने उनसे ये एफिडेविट देने को भी कहा कि जांच में पूरा सहयोग देंगे और उनके खिलाफ कोई सबूत मिला तो उनकी नौकरी चली जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इस फैसले से जो एसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को भी न्याय की उम्मीद जगी है। कोर्ट ने ये कहा कि सरकार ने अभी तक कोई एफिडेविट दायर नहीं किया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कि जो इन मास फ्रॉड हुआ है और जिस तरह से बगलिंग हुई है उसको प्रूव करने के लिए, और अभी जो मामला दिखता है उसमें किसी को नोटिस दायर नहीं किया है। हमने भी ये चीज़ें रखने की कोशिश की है कोर्ट के समक्ष में कि ये किस तरीके से जो नोटिफिकेशन किया गया है वो सही है। कोर्ट ने अभी फिलहाल 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के जितने भी मामले हैं उसमें स्टे किया है। आगे मामले में बहुत ज़्यादा स्टे नहीं किया है क्योंकि वो पिटीशन उनके समक्ष में नहीं था। और दूसरा पक्ष है कि 15 सितंबर को कोर्ट ने ओरली ये भी कहने का काम किया कि इसमें जितनी जल्दी त्वरित कार्रवाई हो सकती है और इसकी सुनवाई हो सकती है वो काम न्यायालय करेगी। और दूसरा एक पक्ष ये आता है कि इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है वो जानने की कोशिश किया, और साथ साथ एफिडेविट दायर करने के लिए बोला गया है कि अगर वो टेंटेड रहेंगे और इसमें कोई भी पिटीशन दायर होती है, रिट पिटीशन में जो भी आउटकम होता है उससे वो अफेक्टेड होंगे और उसे मानने के लिए वो बाध्य होंगे। हम लोगों ने आइटम नंबर 8 और 9 में फाइल किया था। ये 11 से 13 जेपीएससी के संबंध में है। चूँकि हम लोगों ने पहले भी रिट दायर किया था और एलपीए में अभी वो पेंडिंग है, जिसमें सब्जेक्ट टू दी आउटकम का ऑर्डर भी था, जिसमें अपॉइंटमेंट हो गई है। और वही ये जो कैंसिलेशन ऑर्डर आया है कंप्लीट अपॉइंटमेंट्स का, उन्होंने चैलेंज किया था आइटम नंबर 8 और 9 में, जो कि दीपमाला वगैरह पिटिशनर है। उसमें हम लोगों ने आईए दायर किया था, आईए नंबर 11830, और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा हमें भी सुनेंगे और सरकार को 3 सप्ताह का जवाब दाखिल करने के लिए मौका दिया है। बाकी स्टे जो किया गया है वो 5404 नोटिफिकेशन को जो डिक्टेशन सुनने में आया वो यही था। और बाकी जो 2 डिपार्टमेंट है सिमिलरली सिचुएटेड पिटिशनर्स के लिए कहा गया है, तो एफएसओ का पिटिशन था आपका आइटम 7 में, और आइटम नंबर 8 और 9 जो है वो आई फॉर जेपीएससी 11 से 13 जेपीएससी का है। सरकार को जवाब दाखिल करना है तो ऑनरेबल कोर्ट नेक्स्ट डेट पे डिसाइड करेंगे, जो कि डेट 15 सितंबर नियुक्त किया गया है।